ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि दोपहर 11:20 तक है। उसके बाद एकादशी व्रत लग जाता है। तो कई लोग आज एकादशी व्रत करेंगे, कई वैष्णव है कल करेंगे। तो कल सुबह दोपहर 12 बजे तक एकादशी है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये सायं 6:15 तक। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता।
आज बुधवार है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 7 मई 7 मई 2025 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग पर प्रस्तावना एवं श्लोक नंबर 1 पर व्याख्यान किया था। तो यह जो अध्याय है इसका नाम है भक्ति योग। इसमें भगवान का स्वरूप, भक्ति साधना का स्वरूप और भक्त का लक्षण, भक्त का स्वरूप, 3 विभाग में
भगवान कहेंगे। तो भगवान की उपासना सगुण भी है, निर्गुण भी है। और अर्जुन उसी के लिए प्रश्न पूछता है कि भाई सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में कौन सा साधक योग वेत्ता कौन है। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है कि जो विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल में गणित पढ़ रहा है वो पूछ रहा है शिक्षक से कि स्कूल का गणित पढ़ना श्रेष्ठ है कि कॉलेज का गणित पढ़ना श्रेष्ठ। कॉलेज में पढ़ने वाला श्रेष्ठ योगी है कि स्कूल में पढ़ने वाला श्रेष्ठ विद्यार्थी। अरे जो विद्यार्थी है उसकी योग्यता अनुसार वो प्राइमरी में पढ़ता है, इसलिए भगवान कहते तुम्हारे लिए ये प्राइमरी का गणित श्रेष्ठ है। कॉलेज में पढ़ता है उसके लिए कॉलेज का गणित श्रेष्ठ है। ये कोई अलग अलग मार्ग नहीं, बहुत बड़ा भ्रम है सनातन धर्म के। सब अलग अलग मार्ग है, कर्म योग अलग है, ध्यान योग अलग है, सगुण उपासना अलग है, भक्ति निर्गुण। ये सब द्वंद्व जो है ये सब द्वंद्ववादियों ने भेदवादियों ने खड़े कर, कोई अलग मार्ग नहीं है। और इतने दृष्टांत देते हैं वो लोग द्वंद्ववादी कथाकार भेदवादी कि अरे कोई तो देखो मुंबई से ऋषिकेश आना चाहता है तो कोई हवाई जहाज में पहुंच जाता है, कोई ट्रेन से पहुंच जाता है, कोई बाय रोड पहुंच जाता है, कोई पैदल पहुंचता है, सब पहुंचते हैं ऋषिकेश। अरे ये दृष्टांत यहाँ नहीं चलता, लेकिन इस प्रकार के दृष्टांत कथाकार लोग बहुत देते हैं, सब मार्ग को अलग बना देते। हालांकि कोई मार्ग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। मार्ग में जो भेद भ्रम है वो अर्जुन को भी था, इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछा। और अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। भगवान के वचन सुनकर दूसरे अध्याय से लेके 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक 55वां श्लोक सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न खड़ा कि हे कृष्ण, हे मनमोहन, जो भगवान का भक्त है, भक्ता अनन्य भक्त बहुवचन है, जो अनन्य भक्त है जो भगवान की भक्ति में लगा है, जो आपने कहा उस अनुसार दो प्रकार के भक्त आपने कहे। जो सतत युक्त निरंतर भगवान की भक्ति में इंद्रिय मन वचन से लगे रहते और सगुण परमेश्वर की आराधना करते हैं, सगुण उपासना में लगे रहते और दूसरे जो है उससे आगे बढ़े हुए परिपक्व, वह अक्षरम अव्यक्तम पर्युपास, अक्षर अविनाशी निराकार निर्गुण अव्यक्त की उपासना करते हैं, पर्युपासते विशेष भाव से उपासना करते हैं। तो ये दोनों है, सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, दोनों परमेश्वर के उपासक है। उसमें श्रेष्ठ उपासक कौन है? ये प्रश्न अर्जुन ने किया, लेकिन ये यहाँ प्रश्न जो है
उसके अनुसार ही भगवान उत्तर देते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछता है, माँ का बच्चा है, तो माँ के गोद में एक बच्चा है 9 महीने का, छोटा बच्चा, और एक बच्चा जो है स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है, तो माँ उसे छोड़ने भी जाता है। तो स्कूल में छोड़ के आती है, फिर छोटे बच्चे की देखभाल करती है। दोनों बच्चे माँ के हैं, 9 महीने का है और दूसरा 6 साल का है। अब कोई माँ से पूछे कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, उसमें कौन सा बेटा श्रेष्ठ है? 9 महीने वाला श्रेष्ठ है कि वो 6 साल वाला स्कूल में जा रहा है वो श्रेष्ठ? तो माँ क्या कहेंगे, अरे दोनों ही हमारे मेरे बेटे हैं। एक जो 9 महीने का है वो मेरी गोद में टट्टी पेशाब करता है, मैं उसकी साफ सफाई करती हूँ, फिर भी वो मेरा बेटा है। और दूसरा है वो स्कूल जाता है, पहली कक्षा में पढ़ता है, होमवर्क करता है, वो भी मेरा बेटा। एक गोद में पड़ा हुआ है, टट्टी पेशाब करता है, दूध पीता है, और वो बस चाव 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 करता है, फिर भी वो मेरा बेटा। ऐसे ही ये जो है दो उपासना, एक जो सगुण उपासक है वो भगवान की गोद में बैठा हुआ टट्टी पेशाब भी करता है, वाव वाव चाव चाव भी करता है, लेकिन भगवान उसको अपना, सगुण उपासक। और दूसरा ज्ञानी है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो ज्ञान योग में लगा है, वो भी भगवान का ही भक्त है। अब उसमें कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, ये प्रश्न अर्जुन ने किया। तो उसी का उत्तर भगवान देंगे। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि जहां तक ये सब श्रेष्ठता की बातें आती है, वो अधिकार और योग्यता के अनुसार होती है। ब्राह्मण को जाके पूछो कि कौन श्रेष्ठ मनुष्य है, तो ब्राह्मण कहेगा कि जो पंडित है हमारे काशी के विद्वान, वो श्रेष्ठ मनुष्य है। क्षत्रिय को जाके पूछो कि कौन श्रेष्ठ मनुष्य है, तो क्षत्रिय कहेगा कि वो जो हमारे राजा है, जोधपुर के राजा, तो वह श्रेष्ठ है। फिर वैश्य को जाके पूछो तो कि वो हमारे बड़े उद्योगपति है, दुनिया का जिसका नाम है अरबपति है, वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। बनिया है तो बनिया को ही श्रेष्ठ कहे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को श्रेष्ठ कहे, वैश्य है तो वैश्य को श्रेष्ठ। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठता की जो बातें चलती है वो रिलेटिव अधिकार योग्यता के अनुसार होती। वास्तव में जो श्रेष्ठता है वो भगवान की भक्ति है। सगुण और निर्गुण तो चाहे जो भी हो, गौण है। तो इस प्रकार कहने के साथ अब यहाँ जो है भगवान सगुण भक्ति साकार नाम रूप गुण का आलंबन होता है, और निर्गुण में ज्ञान योग है, तत्व ज्ञान, निराकार तत्व का श्रवण मनन चिंतन होता है। जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग में कर्म योग है, मानसिक कर्म है, वाचिक कर्म है, और शारीरिक कर्म है। तो भक्ति योग है सगुण भक्ति साकार, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन होता है।
लेकिन निर्गुण में ऐसा नहीं है। निर्गुण में भगवान का निराकार तत्व जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान ही भगवान का निर्गुण निराकार तत्व, और उस तत्व का चिंतन करना, श्रवण करना, मनन करना, ध्यान करना, ये निर्गुण उपासना। अब हम आपको कहें कि सच्चिदानंद का चिंतन करे, ध्यान करे, तो सच्चिदानंद कोई रूप तो है नहीं, निर्गुण है। आप तो कृष्ण का ध्यान करेंगे, राम का ध्यान करेंगे, शिव का तो सगुण हो गया। और जब सच्चिदानंद परमात्मा की बात आएगी तो सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, ये परमात्मा का निर्गुण तत्व है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट। तो जब तक ये भ्रम रहता है परमार्थ के विषय में कि मैं क्या करूं, परमार्थ साधना मुझे क्या करनी चाहिए, तो इसका यही जवाब है कि आपकी योग्यता क्या है, आपका अधिकार क्या है, वर्तमान में आपका प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध के अनुसार आप अपना अपना परमार्थ कर सकते हैं। तो आप अधर्मी है तो आपका परमार्थ क्या है? धर्म करना। यदि आप धर्मात्मा है तो आपका क्या है परमार्थ? निष्काम कर्म योग करना। यदि आपकी योग्यता, अधिकार निष्काम कर्म योगी है तो फिर आपका परमार्थ क्या है? ध्यान योग है। यदि आप ध्यान योगी है, आपकी योग अनेक जन्मों की साधना करके बचपन से ध्यान योग में आपकी रुचि लग रही है, तो आपका ध्यान योग जो है हो रहा है, तो आपका फिर ज्ञान योग में परमार्थ है, अधिकार है। आत्मज्ञान में आप लगे, वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान भजन वो आपका मुख्य साधन। यदि आप वेदांत श्रवण में लगे हैं तो आत्मज्ञान श्रवण कर रहे हैं, तो आपका अधिकार उसका मनन करने में है। यदि आप मनन कर रहे हैं तो आपका अधिकार उसका ध्यान अनुभव करने में है। और यदि आपको अनुभूति हो रही है तो आप परमार्थ को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को अपनी योग्यता, अधिकार और प्रारब्ध के अनुसार साधन साधना करनी आवश्यक। अब जो उसकी योग्यता है उस अनुसार वो साधन साधना करता है, तो उसे ऐसा नहीं कि दूसरी साधना ना करे, दूसरा करे। यदि वो कर्म योगी है तो धर्म कर्म भी करे, वो गौण है। भक्ति ध्यान भी आधा घंटा कर ले, वो भी गौण है। ज्ञान योग भी 1 घंटा सुन ले, लेकिन उसका मुख्य जो है अधिकार वो है कर्म योग। अपनी योग्यता के अनुसार उसे साधना करनी आवश्यक है। उसी का उत्तर अब भगवान देने जा रहे हैं आगे के श्लोक में। स्वयं भगवान कहते हैं ये जो सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठ उपासना दोनों ही है, ऐसे कोई नहीं है कि भक्त है वो भगवान का है, वही उसकी श्रेष्ठता है। सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है उसका कोई विशेष महत्व नहीं। श्री भगवान उवाच मय्या विश्यमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान उवाच।
जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सगुण निर्गुण में कौन श्रेष्ठ योगी है, तो भगवान प्रश्न के अनुसार उत्तर देते हैं। ये तो नियम है, यथा प्रश्न तथा उत्तर। जो जैसा अधिकारी है, जिसकी जो योग्य, उस अनुसार उसे उत्तर मिलता है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो मुझ परमात्मा में मन वाणी को एकाग्र करके आवेश नित्य युक्त निरंतर जुड़ा रहता है, यानी भजन ध्यान कीर्तन भक्ति में लगा रहे, और ये परया श्रद्धया उपेता, जो अतिशय श्रद्धा से युक्त, परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझ परमात्मा की उपासना कर, वह मुझको योगियों में, सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी मान्य, युक्त तमा। कोई भी योगी हो, कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, भक्ति योगी हो, ज्ञानी, लेकिन भगवान ने दो बात कही है। मन अंतकरण, मन बुद्धि को एकाग्र करके निरंतर भगवान की सेवा भजन में लगा हुआ, और दूसरा परम श्रद्धा से युक्त होकर भगवान की उपासना करने वाला, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण। निर्गुण में मन बुद्धि का प्रयोग होता है, इसलिए पहले कहा मन आवेश्य, बुद्धि मन जिस, और दूसरा परम श्रद्धा से युक्त होकर सगुण ईश्वर की आराधना ऊपर। तो दोनों भगवान के लिए योगी है, श्रेष्ठ है। अब जो सगुण उपासना है, भक्ति है, वो उसी से हो सकती है जो संसार विषयासक्ति से रहित, संसार विषय आसक्ति या इंद्रिय विषय भोग में जिसकी आसक्ति है, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इंद्रिय विषय भोग में, संसार में जो आसक्त है, वो मनुष्य सगुण उपासना नहीं कर सकता। करेगा तो ढंग ढोम पाखंड ही करेगा, क्योंकि उसे संसार के विषय भोगों में आसक्ति। हम संसारी भी है और भगवान के भक्त भी है, ये दोनों ढोंग पाखंड है। भक्त भक्त होता है, संसारी संसारी भोगी है। इंद्रिय विषयासक्त, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, इंद्रिय भोगों में लगा है। अब वो भक्ति करता है तो ढोंग पाखंड है। इसलिए जब तक संसार के विषयों से उपराम नहीं हो, इंद्रिय संयम, मन का संयम नहीं करता, तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो भक्ति के लिए पहला विषय आसक्ति को छोड़, सगुण भक्ति की बात, उसे सांसारिक भोग आसक्ति को छोड़ना होगा। श्रम दम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम होना आवश्यक, तभी सगुण उपासना, नहीं तो वो कठिन हो जाएगा। कहते भी है बड़ा कठिन है भगवान की, अरे भाई हम संसारी है, कहते भी हम संसारी है, संसार में लग। हाँ, तो आप संसारी है तो आपके लिए कठिन है। आपकी न इंद्रियों का संयम है, न वाणी का संयम है, न मन का संयम है, न बुद्धि का विवेक, और आप संसार के विषयों में आ सकते, और फिर थोड़ा पार्ट टाइम भगवान की भक्ति भी कर लेते, आधा एक घंटा पूजा पाठ, और दिन भर दुकान में लगे रहते हैं, तो संसार में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सगुण भक्ति भी कठिन है। और यदि वो करता है
तो भी वो ढोंग पाखंड ही हो जाता। इसीलिए दूसरा जो है निर्गुण भक्त है, उसे तो पूर्ण वैराग्य चाहिए, देहासक्ति छूट जानी, शरीर और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की आसक्ति। तो उसमें जो सगुण भक्त है उसको मम छोड़ना पड़ेगा, मेरा मेरा मेरा। और ये निर्गुण उपासक है, उसे अहम, मैं, शरीर, इंद्रिय, प्राण, ये अहम को छोड़ना पड़े। जो अहम को छोड़ेगा वो वैराग्य से भगवान निर्गुण निराकार की उपासना, और जो मम को छोड़ेगा वो सगुण उपासना करेगा। तो पहले मम को छोड़ेगा, मेरा संसार, और उसके बाद अहम, मेरा शरीर, तो निर्गुण उपासना कर सकेगा। तो इस तरह मनुष्य संसार में जो है पहले मम को छोड़ने की बात, मेरा मेरा नहीं, भगवान का है, भगवान की भक्ति कर सकता। अब ये मेरा घर है और भगवान का मंदिर है, मुझे मेरा घर भी देखना है और भगवान का मंदिर भी देखना है, तो ये मेरा तेरा करे तो भक्ति नहीं हो। और इस तरह सबसे बड़ी बाधा जो है वो सगुण उपासना में मम, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरी इंद्रिय के भोग, शब्द स्पर्श रूप, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा होटल मोटल, ये मेरा मेरा मेरा। तो मेरा मेरा में जिसकी वृत्ति है वो भगवान की भक्ति क्या करेंगे, वो तो उसी में डूबा रहेगा संसार में। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि जो मनुष्य अहम और मम छोड़कर भक्ति करता है वो श्रेष्ठ भक्त है, वही अनन्य। जब तक अहम और मम है वो भगवान का भक्त नहीं हो सका, होता है तो ढोंग पाखंड करता है और अहम मम के खेल से मोहित रहता है। ये बड़ा वास्तविक रहस्यमय बात कि भगवान के लिए सतत जुड़े रहना। जैसे कोई नाटक का पात्र है देवदत्त भिखारी, तो वो उसके पात्र करते हुए अपने कलाकार स्वरूप से जुड़ा रहता है, तो ये उसकी भक्ति है। यदि भूल गया अपने स्वरूप को तो विभक्ति हो गई, फिर संसारी हो गया। और यदि भगवान से जुड़ा है तो भक्त हो गया। बात यही है, जब भगवान से जुड़ा रहता है तो भक्त है, और भगवान को भूल जाता है और संसार से जुड़ जाता है तो विभक्त हो जाता है, संसारी हो जाता है। सतत युक्ता, ये बड़ी बात, नित्य। जब तक वो नित्य भगवान के साथ उसका अनुसंधान नहीं रहता तब तक वो भगवान से नहीं जुड़ पाता। और दूसरा कहा परया श्रद्धया, परम श्रद्धा का परया। सामान्य श्रद्धा तो होती है, सात्विक राजसी तामसी, तीन प्रकार की श्रद्धा। लेकिन जो परम श्रद्धा है वो निराली है, जिसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं, परम श्रद्धा। इसका एक दृष्टांत ले लो कि एक समय हमारे देश के राजा मानसिंह लंदन जा रहे, वो भगवान की भक्ति में थे। तो रास्ते स्टीमर में जा रहे थे, रास्ते में समुद्र में तूफान आ गए, बड़े परेशान, सारा समुद्र में तूफान, पूरी नाव ऊपर नीचे हो रहे। मानसी ने कहा पत्नी से, मैं भगवान की गोद में जाके बैठ,
जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा। परम श्रद्धा से वो भगवान के सामने जाके बैठ गए अपना कमरे में। पत्नी परेशान है, यहाँ वहां दौड़ती है। अब वो पति बैठ गया तो वो भी उसके पीछे बैठ गई। अब वो बैठे भगवान का स्मरण भजन करते रहे, कोई विक्षेप नहीं, कोई विचलन नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। पत्नी ने कहा हम डूब जाएंगे, तो जैसी भगवान की मर्जी, मान सिंह ने कहा। और समुद्र तूफान शांत हो जाएगा, नाव लंदन पहुंच जाएंगी, तो भी भगवान की इच्छा। इसमें मेरी इच्छा कहाँ, मैं ऊपर उछल कूदर करूं, हो अल्लाह करने से क्या होने वाला। जो भगवान की इच्छा है। समुद्र डूब गया, नाव डूब गई तो डूब गई, मुझे कोई परेशानी नहीं। और नाव नहीं डूबी और लंदन पहुंची तो भी मुझे कोई परेशानी, जैसी ईश्वर की इच्छा। इसे कहते परयाश्रत। नहीं, नाव नहीं डूबनी चाहिए इसलिए प्रार्थना करो, ये परया सामान्य श्रद्धा है। अरे भगवान हमारी नाव को बचा लो, हे भगवान मेरी नाव नहीं डूबनी चाहिए, ये सामान्य श्रद्धा वाला है। परया श्रद्धा का भगवान आपकी जैसी मर्जी, डूब गए तो हम आपकी गोद में, और नाव बच गई और किनारे पहुंच गई तो भी हम आपके हैं। चाहे भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि। डुबाने भी आप भगवान हमारा कल्याण करेंगे और बचाने में भी आप ही हमारा कल्याण करें, दोनों में कल्याण। इसे कहते परयाश्रत। ये दुर्लभ होती है। तुरंत तो अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ में आ जाते। और इस तरह कहने के बाद जब दो बात इसमें कही भगवान ने कि अंतकरण सूक्ष्म शरीर समाहित कर जो अनन्य भक्ति करता है और परम श्रद्धा वाला है, निरंतर भगवत सेवा स्मरण भक्ति करते रहते हैं, उसे भगवान ने श्रेष्ठ योगी का। ऐसे भगवान ने सगुण को श्रेष्ठ, निर्गुण को श्रेष्ठ नहीं कहा। ये दो लक्षण जिसमें है वो श्रेष्ठ योगी है, कि मन बुद्धि जिसकी नित्य भगवान से जुड़ी है और जो परम श्रद्धा से युक्त है। दो क्वालिफिकेशन बता, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, कोई भी हो। उपासते, परमेश्वर की उपासना करता है, वह योगी मुझे श्रेष्ठ योगी युक्त तमाह में मता। भगवान का मत है, भगवान मानते हैं। मई मन आवेश्य, मुझ परमात्मा में, सर्वव्यापक परमात्मा में, विश्व रूप परमात्मा, समष्टि सृष्टि भी विश्व रूप है ना। समष्टि परमेश्वर में, सर्वव्यापक परमेश्वर में अपने अंतकरण बुद्धि को लगाना, अर्थात मन वाणी इंद्रिय को समाधान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक समष्टि विश्व रूप में लगाकर रखना, नित्य युक्ता, यानी अंतकरण मन वचन कर्म से जुड़े रहना, परमार्थ से जुड़े रहना। युक्ता, युक्ता मतलब सतत जुड़े रहना। वो कैसे हो सकता है, वही तो भगवान ने अभी कहा 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में 5 साधन बताए। मत कर्म कृत, मत परम, मत भक्त, संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूत, यह स मामेति परो, मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये 5 साधन साधना जिसमें है
और जो परमात्मा से नित्य युक्त है, इसी को नित्य युक्तता है। 5 साधन में 2-4 कम है तो नित्य युक्तता नहीं है, सारे साधन होने आवश्यक। और इस साधना में आपके पास शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, मन है, स्थूल सूक्ष्म शरीर से जो भी आप साधना करते हो वह परमेश्वर के लिए ही करता है। कई लोग भक्त होते हैं, वो साधना अपने लिए करते, जीव के लिए। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। जीव जीव के लिए ईश्वर की साधना करता है कि जीव का कल्याण हो, तो ये साधना बाधा उत्पन्न कर। जीव ईश्वर के लिए आराधना है तो वह सकाम भक्त हो जाएगा। जीव ईश्वर की आराधना ईश्वर के लिए नहीं करता है, जीव ईश्वर की आराधना जीव के लिए करता है, जगत के लिए करता है, तो सकाम भक्त हो गया। तो उसकी कामना पूरी करते हैं भगवान, लेकिन वो भक्त नहीं, सकाम है। लेकिन जीव ईश्वर के लिए ही समर्पित है। यहाँ दो बात है ना, परया श्रद्धया नित्य युक्त, नित्य परमात्मा से जुड़ा और परम श्रद्धा से, जिसके अंदर कोई संशय नहीं है, मतभेद नहीं है, विक्षेप नहीं, परया श्रद्धा, परम दृढ़ श्रद्धा से भगवान की उपासना करते हैं। वैसे श्रद्धा तो सबको होती है, काम चलाऊ श्रद्धा होती है, प्रवृत्ति का हेतु होती है। जब तक कोई देश काल विषय अनुकूल नहीं है तो उसे अनुकूल करने के लिए, तो जब तक संसार का कोई देश काल विषय वस्तु हमको ठीक लगे नहीं, तब तक हम उसमें प्रवृत्त होंगे ही नहीं। भौतिक अध्यात्म दैव कर्म हम लोग करते हैं ना, उसमें भी हमारी सामान्य श्रद्धा होती, परम श्रद्धा नहीं होती कि मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो काम होने वाली श्रद्धा है वो काम चलाऊ श्रद्धा हो, प्रवृत्ति के हेतु हो। और एक दृढ़ श्रद्धा होती है, परम श्रद्धा। ये काम चलाऊ श्रद्धा को पक्की श्रद्धा नहीं कहते। कोई हम में संशय उत्पन्न कर दे तो ये हमारी काम चलाऊ श्रद्धा डगमगा जाती। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक मनुष्य रोज सुबह उठकर 5 बजे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर, 4 बजे उठ जाता, नहा धो के पाठ जोर से करता, आसपास अड़ोसी पड़ोसी सब सुनते, अरे उठ गया, देखो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहा है। तो उसका रोज आधा घंटा पाठ होता था, 5 बजे से 5:30 बजे। अब वो था बनिया, सुबह पाठ पाठ करके फिर अपनी दुकान धंधे में लग जाता था। तो उस बनिए का व्यापार धंधे में बहुत बड़ा घाटा हो गया, नुकसान हो गया। उसके पड़ोसी को उसने कहा कि अरे इस बार तो, इस महीने तो बड़ा घाटा हो गया, व्यापार धंधे में बड़ा। तो पड़ोसी था वो नास्तिक था, उसने कहा कि तुम जानते हो तुम्हारा इतना घाटा नुकसान क्यों हुआ? ये तो प्रारब्ध की बात है। उसने कहा प्रारब्ध प्रारब्ध कुछ नहीं है। उसने कहा प्रारब्ध नहीं, तुम जो सवेरे उठ के ये 5 बजे जोर जोर से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें धंधे में घाटा हो गया।
वो ऐसी बात। तो उसी के कारण मेरा नुकसान हुआ तो उसने बंद कर दिया। अब ये परम श्रद्धा तो है नहीं। तो ऐसी बातों से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसकी बुद्धि में संशय आ गया। जिसकी दृढ़ परम श्रद्धा होती है उसे कोई हिला डिगा नहीं सकता। अन्यथा संसार में लोग हैं ही जो आसपास आपको इस परमार्थ के मार्ग से संशय उत्पन्न कर हटा देते हैं। डिगाने वाले बहुत हैं, सहाय करने वाले बहुत कम है। जैसे नरसिंह मेहता का दृष्टांत ले लो कि नरसिंह मेहता को उसके परिवार वाले, गांव वाले सब डिगाते। कृष्ण का कीर्तन करते थे बढ़िया, कृष्ण की उपासना, बोले भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे और कोई। उसकी परम श्रद्धा थी नरसिंह मेहता। उसने तो यहां तक नरसिंह मेहता ने कह दिया था कि भगवान यदि हमारी नहीं सुनेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान का नाम लेते ही रहेंगे, कीर्तन करते ही रहेंगे, भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। इसे कहते परया श्रद्धा। मीराबाई की कहते मेरे तो गिरधर गोपाल ये सब राजघराना परिवार रिश्तेदारी इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। परयाश। देखो किसी भी भक्त में आप देखो, सगुण भक्त है, कृष्ण भक्त है, परया श्रद्धा रहती, दृढ़ श्रद्धा रहती है कि वे परमात्मा जो भी करेंगे वह मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे, मेरा कल्याण ही करेंगे, वह मेरे के लिए उचित है, ठीक है। चाहे कष्ट दे, चाहे दुख दे, चाहे सुख दे, दोनों में भगवान मेरा ही कल्याण करते हैं। और जो दुख में आके डिग जाता है तो वो सामान्य श्रद्धा वाला है। हमारी एक माता जी आती थी अहमदाबाद सत्संग में, तो वो भक्ति रोज आरती में भी आती थी। अब हुआ क्या कि उसका एक बेटा था, उसका देहांत हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो बड़ी परेशान हो गई, अरे भगवान कैसे है, मेरे पास आके कहने लगी, रोने लगी अब मैं भगवान को नहीं मान, मेरा बेटा ले लिया एक बेटा, मैं भगवान को नहीं मान, आना ही बंद कर दिया मंदिर में। तो उसकी श्रद्धा क्या थी? लौकिक संसार, परया श्रद्धा नहीं। तो इस प्रकार लोग जो है भगवान के प्रति चाहे दुख दे चाहे सुख दे, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उनकी श्रद्धा डिगती नहीं है। परया श्रद्धा, परया श्रद्धा यानी प्रकृष्ट दृढ़ श्रद्धा जो कभी भी विचलित नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, परम श्रद्धा से उपेता। चाहे वो सगुण भक्त हो चाहे निर्गुण, लेकिन उसमें परम श्रद्धा होना, नित्य युक्त रहे। तो दो ही पॉइंट इसमें भगवान ने कहा, नित्य युक्ता परया श्रद्धया। कोई भी भक्त है वो मेरा भक्त है, किंतु यहाँ वह जो राग द्वेष से रहित है उन्हीं की परमेश्वर में दृढ़ श्रद्धा होती है। राग द्वेष शून्य, राग द्वेष वाला तो कहता है जो मुझे चाहिए वह होना चाहिए, राग द्वेष से रहित कहता है कि जो भगवान को चाहिए वह भगवान करे।
इस तरह परम श्रद्धा और नित्य युक्ता दो शब्द इस श्लोक में है। माम उपासते सतत युक्त भगवान की उपासना करते वह श्रेष्ठ भक्त है। युक्त तमाहा भगवान कहते मुझे मान्य है। योग वित्तमा के जवाब में कहा कि वह परमात्मा का अनन्य भक्त है। बस दो ही बात इस श्लोक में भगवान ने कही। नित्य युक्ता परया श्रद्धया माम उपासते ते में युक्त तमाम मत मेरे मत में वो श्रेष्ठ भक्त है। वो सगुण निर्गुण नहीं कहा। तो इस प्रकार अब आगे जो है भगवान निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना के विषय में कहेंगे। तो आगे 3, 4, 5 तीन श्लोक जो है निर्गुण उपासक भक्त के स्वरूप की बात कहेंगे। उपासना उस पर तो हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया ये भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया और उसमें स्पष्ट कर दिया। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। सर्वश्रेष्ठ अनन्य भक्त कौन है? तो भगवान ने कहा मई मना आवेश जो अपने अंतकरण को एकाग्र करके नित्य युक्त निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है। नित्य युक्त का मतलब है जैसे वो शिशु माता से जुड़ा हुआ है, माता शिशु से जुड़ी नित्य युक्त। 6 महीने का शिशु 24 घंटा माता से जुड़ा है और माता भी उसके साथ 24 घंटा जुड़ी नित्य युक्त। परया श्रद्धा और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा। माता को भी शिशु में श्रद्धा है और शिशु को भी माता में परया श्रद्धया परम श्रद्धा से जो मुझ परमात्मा की उपासना करते हैं वो योगी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ योगी मान्य है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी ये जो वेदांत है वो केवल निर्गुण भक्ति के बारे में लिखा
क्या है हाँ हाँ, एग्जैक्टली वेदांत वेदांत? वेदांत सारा निर्गुण निर्गुण इसलिए वेदांत में। वेद का, हाँ, वेद माने सगुण है उसमें, तो वेद का अंत होके उसको वेद वेदांत बना दिया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं पढ़ी ऐसा मैंने। नहीं है, वेद का अंत नहीं। वो हाँ। ऐसा है कि जो जहाँ वेदों में कर्म कांड, उपासना, भक्ति सब जो है, और उसमें से जो विभाग, ज्ञान विभाग है ना, अच्छा। आत्मज्ञान, उसको वेदांत कहते 4000 ज्ञान कांड है। हैं। इसलिए वो जो ज्ञान उपासना है, इसमें 80,000 मंत्र जो वेदों के है वो कर्म के ऊपर, कर्म कांड, कर्म योग। 16,000 मंत्र जो है वो भक्ति उपासना के है, और 4,000 मंत्र है वो आत्मज्ञान वेदांत जिसको कहते हैं वो है। तो ज्ञान योग है। तो वेदांत का मतलब होता है आत्मज्ञान योग, जिसमें परमात्मा ज्ञान, निर्गुण उपासना है, और ये सब सगुण है। तो उसे वेद का जो सगुण विभाग है, कर्म कांड, उपासना, और ये जो है वेदांत है निर्गुण उपासना, ज्ञान श्रवण मनन, वहां कोई क्रिया कर्म कांड या उपासना भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान श्रवण मनन और ध्यान, ज्ञान योग। तो इस ज्ञान योग को ही वेदांत कहते हैं। और जो कर्म योग है, उपासना है, भक्ति है, वही आप सगुण उपासना कहते हैं, और वो निर्गुण उपासना। उसमें भी जो सगुण उपासना है, उसमें भी सकाम और निष्काम दो प्रकार की उपासना। इसीलिए सगुण उपासक सकाम भी हो सकता है, निष्काम। लेकिन निर्गुण उपासक है वो न सकाम है न निष्काम है, उसके अंदर तो संपूर्ण विवेक वैराग्य होना आवश्यक। तो निर्गुण उपासना श्रवण मनन कर सकता है अच्छी तरह। तो इसमें दोनों में ये अंतर है। एक कर्म विभाग है वेदों का, और दूसरा ज्ञान विभाग है आत्मज्ञान, वेदांत उसी को कहते हैं, आत्मज्ञान को ही वेदांत, जिसमें केवल परमात्मा ही मुख्य विषय है, और कोई विषय नहीं है, न जीव जगत। हाँ, वो विषय का निराकरण करते हैं कि परमात्मा न जीव है, न जगत है, न देवी देवता है, परमात्मा केवल परमात्मा है। तो जिसका टॉपिक केवल परमात्मा ही है वो वेदांत है, और जिसमें फिर ये जीव जगत देवी देवता सारा विषय आ जाता है, वो वेद का विभाग है, वो वेद कहते हैं। और वेदांत में केवल परमात्मा का चिंतन। तो दोनों में फर्क है, वेद और वेदांत। और ये वेद का भाग ही है कि उनको अलग सा मान लिया गया नहीं, वेदांत? वेद का ही भाग है, उसको वेद का ही भाग है, अलग नहीं। अच्छा। वेद का फिर ही आपने भाग। कहा 4,000 श्लोक वेदांत ज्ञान हाँ, योग उसमें के। सब मिला हाँ। हुआ है ना, सभी अच्छा। वेदों में, सभी कांडों में ज्ञान भी आता है, कर्म भी आता है, भक्ति भी आती है, सब आता है। इसलिए वेदों में सर्वत्र व्याप्त है ज्ञान विभाग। तो कब आता है ज्ञान? जब पहले कर्म उपासना का चैप्टर समाप्त होने के बाद लास्ट चैप्टर जो होता है वो ज्ञान विभाग का होता है। तो यजुर्वेद में 18 चैप्टर है, तो उसमें आखिरी चैप्टर जो है उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो वो अंत में जो है आता है ज्ञान योग। पहले कर्म उपासना भक्ति वेदों में है, उसके बाद अंत में ज्ञान योग आता है, इसलिए उसे वेदांत कहते हैं। वैसे पढ़ोगे वेद तो उसमें भी जब वेदों का पढ़ाई होगी तो उसमें वह सारे कर्म उपासना के चैप्टर समाप्त होंगे, तो उसके बाद ये वेदांत ज्ञान योग आएगा, पहले नहीं आएगा।
पहले कर्म आएगी, कर्म कांड आएगा, उपासना आएगा, फिर आएगा ज्ञान विभाग। यदि गीता में भी ऐसा ही है, गीता में पहले देखो भगवान ने कर्म योग कहा, फिर अभी भक्ति योग चैप्टर 13 के बाद 18 तक जो भगवान ज्ञान योग। कहेंगे ज्ञान योग कहेंगे। तो जो ये इसमें भी ये वेदांत तो ये 13 से लेके 18 तक जो है ज्ञान योग है, वही वेदांत। गीता में ये तो सब कर्म योग, भक्ति योग, उपासना है। 12 चैप्टर तक तो वो सगुण उपासना है, 13 से लेके 18 निर्गुण उपासना, उसी को वेदांत कहते हैं। वेदांत निर्गुण उपासना का विषय है, और ये कर्म और उपासना ये सब सगुण उपासना। उसमें भी कर्म और उपासना में सकाम भी होती है, निष्काम भी। यदि आप सकाम कर्म उपासना करते हो तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, और यदि आप निष्काम कर्म उपासना करते हो तो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिसके कारण आप निर्गुण उपासना के योग्यता प्राप्त करते हो। तो इस प्रकार है वो। समझ में आया? हाँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, एक संभ्रम है। अभी ये जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है और ये इस्लाम धर्म में जो उपासना की जाती है, वारकरी संप्रदाय में भी ऐसे बहुत सारे संत हो गए हैं जो कभी पंढरपुर नहीं गए हैं या भगवान के मंदिर में नहीं गए हैं, लेकिन उनका उद्धार हो गया है। उन्होंने जो भी विठ्ठल का नाम स्मरण करके अपने जीवन का चरितार्थ किया है, तो वो उपासना जो है वो, और ये इस्लाम में जो है उनके सामने भी कुछ मूर्ति वगैरह कुछ नहीं रहती है। तो ये दोनों में फर्क क्या है, और ये दोनों को हम निर्गुण उपासना कह सकते हैं? देखो, निर्गुण उपासना जो है जिसमें स्पष्ट ये है, उसमें ज्ञान का प्राधान्य है, उसमें वैराग्य का प्राधान्य है। निर्गुण उपासना में स्थूल सूक्ष्म शरीर की देहासक्ति नहीं होना आवश्यक है, तब जाके भोगी लोग निर्गुण उपासना के अधिकारी हैं, और सकाम कर्म करने वाला भी निर्गुण उपासना, और सगुण भक्त है वो भी निर्गुण उपासना, क्योंकि वो उसकी विषय आसक्ति, संसार में आसक्ति है। तो सगुण उपासना जो करता है वो उसका ढोंग, पाखंड और दम्भ है। और जो देहासक्त है, अपने शरीर में आसक्त है, दिन रात शरीर और इंद्रियों का चिंतन करता है, वो भी भगवान का भक्त नहीं है। इसीलिए वो विवेक वैराग्य होना आवश्यक, निर्गुण उपासना। और सगुण उपासना में संसार से उपराम होना आवश्यक। संसार की आसक्ति, किसी भी भोग की आसक्ति, विषय आसक्ति, इंद्रिय भोग में आसक्ति, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान में आसक्ति है, तो भगवान की सगुण भक्ति नहीं हो सकती। सांसारिक आसक्ति से, विषय आसक्ति से रहित मनुष्य सगुण उपासक हो, यानी मम, ये मम छूटेगा तो सगुण उपासना की योग्यता। और अहम जो है आपका, जो स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ आपका तादात्म्य, मैं जीव, ये मैं जीव भाव, अहम भाव छूटेगा तो आप निर्गुण उपासना कर सकते। तो निर्गुण उपासना में अहम छूटना आवश्यक है, और सगुण उपासना में मम छूटना आवश्यक। और नहीं छूटा है और आप करते हो तो ढोंग, पाखंड, दम्भ है, तो वो कोई वास्तविक परिणाम लाता नहीं। इसीलिए मनुष्य को ये सावधान रहना कि जब तक मम ना छूटे, वो उसके लिए उसे निरंतर प्रयत्नशील रहना हो। संसार विषय आसक्ति मनुष्य के लिए उपासना भक्ति के लिए बाधा रूप हो जाती है। वो करता है लेकिन वो फिर कठिन, हो कहता भी है कठिन है, या करता है तो ढोंग पाखंड भी होता है, वो नहीं पाती। इसलिए मुख्य बात ये है कि निष्काम होना आवश्यक है, दोनों में, सगुण भक्ति होने।
सकाम मनुष्य कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। वो अपनी कामना, अपने शरीर और संसार के लिए भक्ति करता है, भगवान के लिए भक्ति नहीं करता, क्योंकि सकाम है, कामना वाला। तो यहाँ यही क्लॉज होगा, निष्काम होगा तभी वो सगुण और निर्गुण भक्ति का अधिकारी होगा। निष्काम होना आवश्यक, यानी संसार की विषयासक्ति छूटना और अहम छूटना, देहासक्ति। जब अहम मम छूट गया तो फिर आप भगवान के दरबार में आ गए। अहम मम को साथ में रखकर जो भी करेंगे तो भगवान भक्ति नहीं हो पाएगी, कठिन है। इसीलिए समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी, इतने साधक आज उपस्थित है। कई लोग आज एकादशी करते, कल भी है, तो आज अभी 11:20 से एकादशी लग जाती है और कल 12:30 बजे तक है। तो सभी को एकादशी पर्व की बधाई, मंगल कामना। परमार्थ करे अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।